सर्वधर्म संगम और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शाकाहार सर्वोत्तम आहार में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो भी एक शाकाहारी इंसान बनना पसंद करते हैं। कभी कभी उन्हें ये स्वास्थ्य के लिए करना पड़ता है और कभी कभी ये काम धर्म के लिए करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो ये एक शाकाहारी होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इससे हम चुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और तो और कई प्रकार की बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो इससे पहले कि आप एक वेजी बने, आइए आपको बताते हैं कि शाकाहारी होने के क्या क्या फायदे होते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनकी पाचन शक्ति हमेशा मजबूत रहती है, जबकि मांसाहारियों की पाचन शक्ति शाकाहारियों की तुलना में कमजोर। शाकाहारी भोजन का सेवन करने वाले लोगों की थाल हमेशा विभिन्न प्रकार की सब्जियों से सजी रहती है, जो स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार के पौष्टिक आहार की पूर्ति करता है, जबकि मांसाहारियों की नहीं। और तो और उनका भोजन शाकाहारियों की तुलना में ज्यादा ताज़ा भी नहीं होता है, जिसका असर पड़ता है सीधा उनके पेट पर। अगर आप पूर्ण शाकाहारी हैं, तो आपके खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां मिल जाएंगी। हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में फाइबर होता है और वो भोजन जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है वो हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचाता है, जैसे दिल से संबंधित बीमारियों से बचाव, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल और वजन कम करने में भी हमारी सहायता करता है। और शाकाहारी भोजन में पाया जाने वाला फाइबर कुछ ही तरह के नॉन वेजिटेरियन खाने में पाया जाता है। हरी सब्जियां, दालें ये सब ताजा मिलती हैं, लेकिन मांस ताजा नहीं होता। नतीजतन मांसाहारी खाना तमाम बीमारियों को दावत देता है। ताजा मांस ना होने के कारण हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, जिस वजह से व्यक्ति पेट से संबंधित बीमारियों से भी जूझता है। मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन होने का मेरे को जो मेन बेनिफिट लगता है, एक तो वेजिटेरियन फूड जो है इजी कुक हो जाता है, कुकिंग करने में इजी है, एवरीबॉडी कैन कुक। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये बॉडी में से जितना भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो रिमूव करने में हेल्प करता है। इजी टू डाइजेस्ट है, खाने के बाद आपको कभी हैवीपन फील नहीं होता, आपको काफ़ी बीमारियों से दूर रखता है, इसीलिए मैं वेजिटेरियन हूँ। तो बहुत जरूरी है कि अगर स्वस्थ पेट और स्वस्थ शरीर चाहिए तो शाकाहारी भोजन का ही व्यक्ति सेवन करे। फैट यानी कि वसा। जो लोग मोटा होना चाहते हैं वो खासकर वसा वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं ताकि उनके शरीर में थोड़ी सी चर्बी की मात्रा बढ़े। देखा जाए तो लगभग सभी शाकाहारी व्यंजनों में वसा की मात्रा होती है, जो शरीर के लिए लाभदायक है, और ये मात्रा उतनी ही होती है जितनी शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन मांसाहारी भोजन में जो वसा की मात्रा होती है वो ज्यादा तो होती है ही, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। शाकाहारी आहार में कम वसा और सोडियम होता है, इसीलिए इससे रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। और जो वसा सब्जियों में पाया जाता है वो हानिकारक भी नहीं होता, जिस वजह से हमारा हृदय भी ठीक रहता है। देखिए, नॉनवेज ना खाने का मेरा ये रीज़न है कि जब बचपन में मैं खाता था, जब मैं 10 साल का था तब तक खूब खाता था, अंडे भी खाता था, नॉनवेज भी खाता था। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सूट करना बंद कर गया। अचानक मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है, और इसके अलावा भी कई तरह की प्रॉब्लम आती थी बीच में, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जो है, मतलब जो लाइफस्टाइल है मेरा वो चेंज हो गया एकदम। मतलब मुझे कभी फील ही नहीं होता कि नॉनवेज ना खाने की वजह से मुझे कुछ ऐसा है कि नहीं मिल रहा है या किस तरह की कोई कमी मेरे को महसूस ही नहीं होती है। बिल्कुल फिट रहता है उसके बाद। क्योंकि अगर हमारे शरीर में वसा की मात्रा जरूरत से ज्यादा होगी तो हृदय संबंधित बीमारियों के होने का डर रहता है। वसा सेहत के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन सिर्फ उतना जितना कि हमारा शरीर इजाजत दे।
अक्सर जो लोग पतले होते हैं, मोटे होने के लिए उन व्यंजनों का सेवन ज्यादा करते हैं जिनमें फैट ज्यादा होता है, ताकि उनके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़े और जल्दी की चाहत में वो मांसाहारी भोजन का सेवन करने से भी नहीं चूकते। लेकिन मांसाहारी भोजन में पाया जाने वाला वसा शरीर के लिए घातक होता है, क्योंकि फैट की ज्यादा मात्रा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी। पशु वसा हानिकारक होता है क्योंकि इसमें कई किस्म के कीटाणु पाए जाते हैं जो बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए शरीर में फैट की मात्रा सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितनी शरीर की आवश्यकता है, और वो सिर्फ शाकाहारी भोजन के जरिए मिल सकती है, क्योंकि शाकाहारी भोजन शरीर को सिर्फ उतना फैटी रखता है जितनी की जरूरत है। जिस तरह से मनुष्य में हार्मोन्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जानवरों में भी होते हैं। लेकिन लालच के चक्कर में कुछ लोग जानवरों की ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं जानवरों के मांस का सेवन कर लेते हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका काम बस फटाफट से हो जाए। अब जो लोग मांस बेचने का व्यापार करते हैं वो भी अपने व्यापार में जल्द मुनाफे के चक्कर में जानवरों को ग्रोथ हार्मोन से इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण वो जल्दी बड़े होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनमें तमाम तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं, जबकि शाकाहारी व्यंजनों में किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उनसे बच सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, जबकि मांसाहारी भोजन में ऐसा नहीं हो पाता। नॉन वेज और वेज में काफ़ी अंतर है। वेजिटेरियन खाने के बाद आदमी अपने आप को बहुत इजी फील करता है, और वेजिटेरियन खाने के बाद जो है आदमी थोड़ा लेजी हो जाता है, थोड़ा रेस्ट करने का मूड करता है। बाकी पचाने में, डाइजेशन में वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो तो बहुत जरूरी है कि आप बिना टॉक्सिन वाली चीजों का सेवन करें। तो देखा आपने कितने फायदे हैं शाकाहारी होने के। और अब तो कई शोधों में भी पाया गया है कि एक शाकाहारी व्यक्ति की आयु मांसाहारी व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है, और तो और शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में ज्यादा स्वस्थ होते हैं। देखा जाए तो मानव शरीर के कार्य करने के लिए ऐसे कोई पौष्टिक तत्व नहीं है जो वनस्पतियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो फिर हम क्यों रुक करें मांसाहारी भोजन का, जबकि शाकाहार ही है सर्वोत्तम आहार। खैर, इसके साथ ही आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।